Are you though? There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the. हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। ईरान से अब एक बड़ी खबर आ रही है। प्रोटेस्ट की खबर आप सब सुन रहे थे। प्रोटेस्ट में अभी तक लगभग 40-45 लोगों के मारे जाने की खबर है और 4 पुलिस वालों की हत्या करी गई है। और जो लेटेस्ट खबर आ रही है इस टाइम वो ये है कि नॉर्दर्न ईरान में एक पुलिस कमांडर था महमूद हकीकत। इसका जो इस टाइम वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट को लेके इसकी काफी रील वहां पर देखी जा रही थी। वहां के प्रेस मीडिया में इसकी काफी तस्वीरें आ रही थी कि किस तरह से ये प्रोटेस्टर्स को कुचल रहा है मतलब उनके खिलाफ आदेश दे रहा है और उत्पीड़न हो रहा है। वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसकी गोली मारकर साथियों ऑटोमेटिक वेपन से उसकी हत्या कर दी गई है, एम्बुश कर। अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इस हत्या के पीछे कौन है, लेकिन यस, इस घटना को एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है जहां पर एक भीड़ ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, बल्कि एक टारगेटेड किलिंग हुई है उस कमांडर की, पुलिस कमांडर की, महमूद हकीकत की, जो एंटी प्रोटेस्ट में बहुत बढ़ चढ़कर अपने शहर में हिस्सा ले रहा था। 111 शहरों में छोटे बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यह भी चीज सामने आ रही है जैसा दिसंबर 2024 में आप लोगों ने असद का देखा था, सीरिया के तानाशाह का, कि फंसता हुआ देख वो भागकर रशिया गया था। यह भी खबर साथियों सामने आनी शुरू हो गई है कि 86 ईयर ओल्ड खमानी साहब अपने परिवार और बहुत से 2-3-4 ट्रस्टेड लोगों के साथ करीबन 24 लोग रशिया भागने की तैयारी में लग गए हैं। और प्लान बी इसको माना जा रहा है कि खमानी ईरान छोड़ सकते हैं और उनके साथ मुश्तबा खमानी यानी उनका बेटा और जो एयर था वो भी ईरान छोड़ सकता है। इस छोड़ने के पीछे जो मैं पढ़ रहा था कल शाम को रिपोर्ट रात को, वो ये है कि ये जो छोड़ने की पॉलिसी होती है ये भी कभी कभी आगे जाके कारगर होती है। क्योंकि मैं आपको 2-3 उदाहरण बताता हूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। खबर यह भी आ रही है कि तुर्की ने एक मध्यस्थता की थी, निकोलस को समझाया था कि तुम इतना पैसा वैसा लेकर तुर्की आ जाओ और वेनेजुला छोड़ दो, लेकिन निकोलस नहीं माना। उसका जो एक लैप्स ऑफ जजमेंट हुआ, क्योंकि उसको यह अंदाजा नहीं था कि अमेरिका इस हद तक वेनेजुला में आगे बढ़ सकता है। कहां से मैं आपको जोड़ के बता रहा हूं कि कभी कभी ऐसे हालातों में छोड़ना बेहतर होता है बनिस्बत वहां पे रुके रहने में। 2 आप लोगों को रीसेंट हिस्ट्री से एग्जांपल दूंगा, एक गद्दाफी का दूंगा, एक सद्दाम हुसैन का दूंगा। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी कि हालात खराब होते देख वो कन्फ्रंटेशन मोड में रहे और कन्फ्रंटेशन करते रहे और एंड में दोनों की हत्या हुई। ये 6 महीने नीचे बिल में छुपा रहा सद्दाम हुसैन, बाद में टांग दिया गया। और गद्दाफी की तो बहुत ही निर्मम हत्या हुई थी कि उसको दौड़ा के पकड़ा था, वो एक सूखे हुए ब्रिज के नीचे नाले में घुस गया था और उस नाले में घुसकर उसको ईंट पत्थर से गद्दाफी को मारा गया था। इन दोनों को भी ऑप्शन मिला था कि तुम चाहो तो अपना देश छोड़कर अफ्रीका कहीं जाकर असाइलम ले सकते हो। अब होता यह है, इस तरह के जो मुल्क होते हैं, चाहे आप वेनेजुला ले लें, लिबिया ले लें, इराक ले लें और आप ईरान ले लें। लिबिया और इराक से आप लोगों को समझाता हूं, फिर ईरान पर आके बात करते हैं कि अगर गद्दाफी और सद्दाम ने ये मुल्क छोड़ दिए होते तो सवाल उठता है क्या उसके बाद ऐसे हालात पैदा होते कि यही CIA और यही अमेरिका इसी गद्दाफी और इसी सद्दाम से कहता कि तुम वापस आ जाओ? जवाब है होते, क्योंकि इनके छोड़ने के बाद वहां पर आईसिस इतना स्ट्रांग हो गया और आईसिस ने पूरी अपनी वहां पर खलीफत डिक्लेयर कर ली। इराक का भी ले लिया, ईरान का भी, सीरिया का भी हिस्सा ले लिया और उसने वो तानाशाही और वो उसने आतंक मचाया कि आज तक लिबिया अफ्रीकन नेशन की तरह से और इराक
स्टेबलाइज प्रॉपर्ली नहीं हो पाया। तो वहां पर अगर इन दोनों ने मुल्क छोड़ दिया होता तो शायद ये हालात पैदा होते ये देखने के बाद कि अमेरिका को लगता कि इन कंडीशंस के साथ तुम भैया वापस आ जाओ, वरना यहां तो ऐसी की तैसी होने जा रही है। उसी तरह आप निकोलस का भी एग्जाम्पल लीजिए, अगर ये छोड़ चुका होता तो आज नहीं या कल, कहो ट्रंप के जाने के बाद, वापस वेनेजुला में इसका वेलकम होता। खैर वो मारा नहीं गया, उसने इतनी अक्लमंदी करी, भले वो अरेस्ट हो गया, उसको पता है निजाम बदलेगा अमेरिका का तो मेरी किस्मत भी बदलेगी। इसी सोच पर अब मुझे खमानी चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यहां रहे और लड़े तो वो हालात पैदा ना हो जाएं कि हमको या हमारे बेटे मुस्तफा को दौड़ा के इसी तरह के हमारा अंजाम हो जो इराक में और सीरिया में, इराक में और लिबिया में साथियों देखने को मिला था। तो प्लान बी में ये चीज आ रही है। और अगर आप खुमानी फैमिली की वर्थ जाने, खुमानी फैमिली की जो वर्थ है, उसकी जो फाउंडेशन है, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं उसकी वर्थ इज $95 बिलियन। ये पैसा है इन लोगों के पास। तो इस पैसे के साथ, इस असेट्स के साथ, प्रोवाइडेड यूएसए उनको फ्रीज ना करे, हैप्पी मोर देन हैप्पी होगा रशिया इनको अजाइलम अपनिया देने के लिए। लेकिन एक बात फिर बता दूं, अब जो भी लोग ईरान को फॉलो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट जितने बड़े होते रहें, गेम वहां से बदलेगा जहां पर वहां की इंटेलिजेंस एग्जीक्यूटिव, वहां की पुलिस खमानी का, वहां के रिजीम के आदेश मानने बंद कर देगी या इन प्रोटेस्टर्स के साथ मिल जाएगी। साथ मिलने का मतलब यहां पे नहीं होता कि 100% लोग आपके पुलिस के, आपके आर्मी के प्रोटेस्टर्स के साथ मिल गए। अगर वो मिल गए तो कू अपने आप हो जाएगा, नहीं, 10-15% भी मिल गए। भीड़ में भी अगर नजर आने लगे कि 5000 लोगों की भीड़ है जिसमें 50 ईरान के आर्मी पर्सनल हैं या पुलिस पर्सनल हैं, तो इस चीज का एक डोमिनोज इफेक्ट होता है। और डोमिनोज इफेक्ट यह होता है कि एक धड़ा रिजीम के अगेंस्ट होकर आपकी आम पब्लिक के साथ मिल जाता है, तो दूसरा धड़ा इतना करता है कि कम से कम वो न्यूट्रल हो जाता है और वो ये कहता है कि हम गोली नहीं चलाएंगे, भले हम आपके अधीन हैं। फिर जो तीसरा धड़ा बचता है, जो रिजीम के आदेश मान रहा होता है या इन प्रोटेस्टर्स को कुचलने का जिसका अपना एक एजेंडा होता है, जिस भी कारण से वो बैकफुट पर चला जाता है। तो अब देखना यह है कि ईरान में वहां की पुलिस और वहां की मिलिट्री कब प्रोटेस्टर्स के साथ मिलती है, क्योंकि जितना मेरा अनुमान है इराक से, लिबिया से, अलग अलग, इवन अब सीरिया से, जितना भी मैंने न्यूज़ को कवर किया है, आम पब्लिक के साथ पुलिस का और आर्मी का मिलना जरूरी होता है। यस, इसके जो बैकिंग होगी, जो उन पुलिस ऑफिसर से, उन पुलिस कमांडर से जो निगोशिएशंस होंगे, वो ये मैं मान सकता हूं कि वो सीआईए से हो रहे होंगे, कि सीआईए उनसे कहे कि आपको मिलना है और आपको यहां पर इस तरह से रिवॉर्ड किया जाएगा। लेकिन किंतु परंतु अपनी मैं पहली बात बता दूं कि क्या ईरान को अमेरिका इतना कमजोर करना चाहेगा कि इजराइल के ऊपर से ईरान का खतरा हमेशा के लिए हट जाए और सऊदी अरेबिया के ऊपर से भी ईरान का खतरा हमेशा के लिए हट जाए? जो मैंने बात एज ए एनालिस्ट आज से 5 दिन पहले बोली थी, वही बात दोहरा रहा हूं। आई एम माई सेल्फ वेटिंग एंड वॉचिंग कि यहां पर तख्ता पलट ईरान में हो पाता है या एक स्टेज पे लाके रिजीम को कमजोर कर कर छोड़ दिया जाता है। दिस टाइम विल टेल, इट इज एन अनफोल्डिंग स्टोरी। और मुझे लग रहा है संभवतः हफ्ते 10 दिन में ये कहीं ना कहीं किसी लॉजिकल कंक्लूजन, किसी अंजाम तक रिजीम बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी, पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।